औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कामिल कुफ्री व तुग़यान का लफ्ज़ किस हस्ती के लिए इस्तेमाल हुआ? उलुल अमर कौन है? अंबिया और आइमा के मकसद को ज़िंदा करने वाली हस्ती कौन होगी? तवज्जो तलब बात यह है कि आप आइमा मासूमीन की ज़ियारत का मुतालिया करें तो 14 मासूमीन में फ़कत एक ज़ात ऐसी है कि जिसके लिए सलाम में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अस्सलामु अलैका या कामिल कुफ्री व तुग़यान, यानी ऐसी ज़ात के जो कुफ़र को उसकी बुनियाद के साथ ख़त्म करे। अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में कुफ़र अपनी बुनियाद के साथ ख़त्म होता तो करबला का वाक़या वक़ू पज़ीर ना होता। लिहाजा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वो ज़ाते मुंतज़र है कि जिसका इंतज़ार करने वाला अल्लाह ख़ुद है, इसलिए कि खिलाफत इलाहिया का कुल्ली निफाज आलमीन में तब ही होगा जब कुल्ले कुफ़र का ख़ात्मा होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरह निसा में, ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए हो, खुदा की अताअत और पैगंबर की अताअत करो, अपने में से उलिल अमर की अताअत करो। यानी रसूल आज़म ने अपनी अताअत को उलिल अमर की अताअत से मशरूत किया है। अगर तो उलिल अमर से मुराद ज़ाहरी तख्तो खिलाफत है तो फिर अहद मीसा के विलायत बेमायनी हो जाता है। जो उलिल अमर होगा वही ज़ात विलायत का अहद आलम अरवाह में लेगी। यानी कानून इलाही यही है कि जिसकी अताअत का हुक्म दुनिया में दिया जाए, आलम अरवाह में उसका इकरार किया हो। अब आप गौर करें कि अल्लाह ने आलम अरवाह में पैमाने वलायत तो अपने अनवार मुक़द्दसा मासूमीन अलैहिस्सलाम का लिया है कि जिनको उसने क़बलस तख्लीक़ कायनात अपने तारुफ़ के लिए चुन लिया। तो अब दुनिया में ऐसे को कैसे उलिल अमर बनाया जा सकता है जिसका माजी कुफ़र में गुजरा हो। लिहाजा आलम ज़र के अहद का ताल्लुक़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के साथ है, ताकि साहिबान ईमान को अपनी खिलाफत इलाहिया की नुसरत का मौका फराहम किया जाए और अहले मुशरिकीन और काफरीन को नाबूद कर दिया जाए कि जिन्होंने आलम अरवाह में भी इनकार किया, वो दुनिया में भी कुफर पर कायम रहे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वो वजूद मुक़द्दस हैं कि जो अंबिया कराम और आइमा मासूमीन के मकसद आला को ना सिर्फ ज़िंदा करने वाले बल्कि उसको पाया तकमील तक पहुँचाने वाले हैं। उन सब की हयात तैयबा का एक ही मकसद था कि दुनिया से कुफ्र शिर्क का मुकम्मल खात्मा हो जाए और जुल्म व तुग़यानी की बुनियादों का इस तरह मुनहदिम हो जाना कि निज़ाम अदल कायम हो जाए और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अजीम व नूरानी दस्ते मुबारक से कुफ्र शिर्क का दौर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आप काफिरों और मुशरिकों का इस कदर कत्ताल करेंगे कि साहिबान ईमान वाले अलग हो जाएंगे और इनकार करने वाले बाकी ना रहेंगे। इस्लाम तमाम अदियान पर गालिब आ जाएगा। बातिल और फासिद हुकूमतों का खात्मा, जालिमीन और सफ़ाक ताकतों को कुचल कर रखना, यहाँ तक कि पूरा जहां हुकूमत महदी के ताबे हो जाए। इसीलिए इरशाद इलाही है, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, यानी हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से इस आयत मुबारका के बारे में नकल हुआ कि जब कायम आले मोहम्मद क़याम करेंगे तो बातिल हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। तमाम तर बातिल हुकूमतें कुफर पर कायम हैं। इसीलिए कुफर जब अपनी बुनियाद के साथ ज़ाइल होगा तो आखिरी मर्तबा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर के साथ जंग बर्पा होगी। ऐसी जंग के जिसके इख्तिताम पर तमाम काफिरीन और मुनकरीन का खात्मा हो जाएगा और दुनिया अदलो किस्त से भर जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा अर्ज़ नहीं करना चाहता,
کہ قرآن مجید میں کفر کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کفر در حقیقت شرک و نفاق کی بنیاد بھی ہے اور ظلم و فتنوں کو پیدا کرنے کا سبب بھی ہے۔ ہم اسے اپنی کسی اور کتاب میں زیر بحث لائیں گے اور اس کے ساتھ لفظ طغیان پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ بس اجمالاً اتنا عرض کروں گا کہ ہمارا سلام ہی نہیں اس ذات منتقم پر کہ جو کفر اور طغیان کی بنیادوں کو ختم کرنے والا ہے، بلکہ اللہ اور تمام انبیاء کرام معصومین علیہ السلام بھی منتظر ہیں ایسی ذات کے ظہور کے کہ جس کے ذریعے ہر کفر کا خاتمہ ہو جائے گا اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔